क्या तरीका है आपका? क्या तरीका है आपका? कौन सा कमीशन आपने बनाया है? लोक सेवा आयोग नहीं, लूट सेवा आयोग मैं इसका नाम देता हूँ। मैं नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा से मैं इस लोक सेवा आयोग को लूट सेवा आयोग नाम देता हूँ, जो प्रश्नों के प्रकृति को बनाने में असमर्थ है, विकल्पों के चयन में असमर्थ है, और उसकी पीड़ा हम सारे छात्र भोगते हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस 2024, जैसा कि साफ साफ हमने इसमें सब कुछ इंगित कर दिया है। जब से नोटिफिकेशन आया है 2024 का, 2024 यूपी पीसीएस का जब से नोटिफिकेशन आया प्रारंभिक परीक्षा का, तब से निरंतर कुछ न कुछ कमीशन सरकार के द्वारा, कमीशन के द्वारा कुछ न कुछ एक नोटिस के माध्यम से हम छात्रों पे एक नई प्रकार की एक पद्धति एक तरह से थोपी जा रही है। उसका हमने विरोध किया, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी वन डे शिफ्ट के नाम पे हमने उसका विरोध किया। हम अपने हक में उस पक्ष को लेके आए। परीक्षा पुनः हुई पुराने पैटर्न पे, और परीक्षा के बाद जो व्यवस्था बन के आई है 28 तारीख को, पहली बात तो परीक्षा लिए, परीक्षा का किस स्तर का पेपर कैसी, वो सब चीज़ें ठीक है, उससे कोई नहीं भाग रहा है। हम पढ़ने लिखने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, हम कोई आंदोलनकारी या कोई नेता नहीं है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से, किसी पार्टी से या किसी से कोई मतलब नहीं है। हम कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं। हमने परीक्षा दी, 28 तारीख को परिणाम आपके सामने है। कोई सेक्शनल कट ऑफ, कोई कैटेगरी कट ऑफ नहीं। किन प्रश्नों को डिलीट किया, उनका उत्तर चेंज किया, कोई रिवाइज आंसर की नहीं, फाइनल आंसर की के नाम पे कुछ नहीं। सब कुछ अपने पाले में रख के कमीशन ने रिजल्ट जारी कर दिया। 74 वाला पीटी से बाहर है, 74 वाला मेंस लिख रहा है, 84 वाला पीटी से बाहर है, 73 प्रश्नों वाला जनरल कैटेगरी का लड़का मेंस लिख रहा है, 82 प्रश्नों को सही करके सीसेट में क्वालिफाइंग 39 क्वेश्चन को सही करके ओबीसी कैटेगरी का लड़का पीटी से बाहर है। तो जिस लड़के का संजोग से या दुर्भाग्य से कह लीजिए कि लास्ट अटेम्प्ट है या अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में है, उस बच्चे का हक छीना जा रहा है इस माध्यम से, तो अपनी लड़ाई मुखर न करे। तो अपनी लड़ाई मुखर करने के लिए हम सारे छात्र आज यहाँ नेहरू विहार में एकत्रित हैं। प्रयागराज में भी हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। कल वहाँ कमीशन जो है कि गेट संख्या 2 पे वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। हम तमाम इन मुद्दों को लेके, कमीशन की जो भी अब तक की नीतियाँ रही हैं इस 2024 प्रारंभिक परीक्षा को लेके, इसकी हमने अलग अलग मंचों से, बौद्धिक मंचों से, तमाम शैक्षिक मंचों से हम एकजुट होकर लगातार इसकी लड़ाई लड़े हैं। जो भी विसंगतियाँ अब तक की रही, हमने लड़ाई लड़ी और जीती भी है। हम आगे भी चाहते हैं कि जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से हम सारे छात्र असंतुष्ट हैं। आप लोग का भी आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है कि हम तो अभी हमारी याचना हो रही है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। अभी हम अपनी याचना ही उनसे कर रहे हैं कि वो तत्काल प्रभाव से सबसे त्वरित इसमें कार्रवाई वो ये करें कि जो रिजल्ट दिए हैं उस रिजल्ट पे पुनर्विचार करें। फाइनल आंसर की पहले प्रश्नों की सूची दें कि जिन प्रश्नों को डिलीट किए हैं, जिन प्रश्नों का सीसेट पेपर 1 और पेपर 2 में जिन प्रश्नों को डिलीट किए हैं, जिन प्रश्नों के वो बदले हैं, उस प्रश्नों को प्रकृति को सबसे पहले स्पष्ट करें कि वो कौन प्रश्न है। एक बात। दूसरी बात कि 74 और 86 में बहुत डिफरेंस है। 73 जनरल कैंडिडेट और 84 ओबीसी कैंडिडेट, ये लगभग 11 प्रश्नों का डिफरेंस है। तो 11 प्रश्नों का अगर आंसर, जबकि उसके कार्बन कापी में, उसके आंसर उत्तर कुंजी में, उसके कार्बन कापी में वो सारे प्रश्न अंकित हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो प्रश्नों को तत्काल बताएं जो प्रश्न आपने डिलीट किए हैं, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारे जो आप किस तरीके से हमको बाहर किए। तो हम जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, उस प्रक्रिया को हमें जानने का हक है। हम प्रतियोगी छात्र हैं और हमें पूरा जानने का हक है। एक बड़ा परिश्रम और एक बड़ा संसाधन खर्च होता है तैयारी करने में। कमरे से लेके लाइब्रेरी तक का सफ़र होता है। कोचिंग संस्थानों में, टेस्ट सीरीज में, हर जगह पैसे ही खर्च होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ये जानने का हक है कि हम किन प्रश्नों से बाहर हो रहे हैं। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, और आगे हमारे भाई आपको सारी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 86 क्वेश्चन ऑन स्पॉट ठीक थे। मेरा कोई पेपर चेक कर ले, नो डाउट। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
जब सरकार चेंज हुई थी, जब दूसरी सरकार आई थी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा गया था, जब सिलेबस चेंज किया गया था 2018 में, कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो यूपीएससी की तर्ज पर कराएंगे, यूपीएससी की तर्ज पर कराएंगे। तो मेरा पहला सवाल आयोग से ये है कि क्या यह परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर हो रही है या नहीं। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो पहले तो इसका आंसर सभी स्टूडेंटों को दीजिए कि आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुआ था मार्च से लेकर दिसंबर तक आपने बार बार एग्जाम को चेंज किया, डेट चेंज की और सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद पेपर जो आया था, पेपर में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रिसेंट नहीं थे, पेपर में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बहुत पहले के क्वेश्चन थे। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि हमारा एक संवैधानिक प्रावधान है कि जब राज्य सरकार चलाने में असमर्थ हो जाती है तो वो जो सत्ता है वो राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। तो जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी जो परीक्षा है उनको पारदर्शितापूर्ण तरीके से कराने में असफल हो गया है तो फिर वो लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दे। जब आप परीक्षा जो है 1 साल की परीक्षा 2.5 साल में करवा पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप करवा भी पा रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी में ये बताइए कौन सा ऐसा नियम है कि जिसके आधार पर कि उत्तर जो आंसर किए वो नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन से डिलीट किए जाते हैं। कौन सा आप नियम लिया है कि क्वेश्चन डिलीट किया जा रहा है? 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपने पहले डाले, ऐसे क्वेश्चन क्यों? आपको नहीं पता था कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक राज्य सरकार की एक सबसे बड़ी परीक्षा है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा में क्या कोई बेवकूफ़ पेपर बना रहे हैं? उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हम बड़ी परीक्षाओं के लिए हम भर्ती करा रहे हैं तो पेपर को ही पहले ही ऑन डिमांड करवाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि जो चीज़ें हुई हैं, जैसे आंसर की जो नहीं जारी किया, आंसर की जारी की जाए और एकदम ट्रांसपेरेंसी चीज़ों को लागू किया जाए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी जो है, सॉरी यूपीपीएससी जो है वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो ये बताइए कि 12-12, 15-15 प्रश्नों का गलत आंसर और एक लंबी लिस्ट आपत्ति आप मंगाते हैं। यूपीएससी तो कभी आपत्ति नहीं मंगाता, ना तो कभी उसकी। आइए मैं ये सिंपल सी एक आपसे प्रश्न, आपकी मीडिया के माध्यम से एक सिंपल सा प्रश्न है कि आपके वो प्रोफेसर इतनी मोटी सैलरी पे, इतने बड़े पैकेज पे आप रखते हो, वो 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके सटीक विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। तो जब सटीक विकल्प नहीं, सटीक क्वेश्चन की भाषा नहीं लिख पा रहे हो आप, तो आप तत्काल प्रभाव से पहले अपने सदस्यों को निलंबित करो और आप इस्तीफा दो। मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे भ्रष्ट प्रोफेसर को हटाएं जो 150 प्रश्नों की एक लिस्ट नहीं बना सकते, जो पूरा पारदर्शी ढंग से विवाद से मुक्त एक 150 प्रश्नों की एक प्रति नहीं बना सकते। हम लोग भी यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए तमाम कोचिंगों में काम करते हैं, हम लोग भी कोचिंग टेस्ट पेपर बनाते हैं, कभी तो गलती नहीं होती है, एक ही रात में बना के प्रश्न दे देते हैं, वो भी व्याख्या लिख के। तो वो जो मोटे पैकेज पे कमीशन में 4-4 बीघे में मकान लेके बैठे हैं लोग, हम लोगों के लिए साल भर में एक परीक्षा का पेपर बनाने के लिए, उनको शर्म नहीं आती है? शर्म जरा सा भी आनी चाहिए ना कि 150 प्रश्नों की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें से इतने प्रश्न गलत हैं और इतना मोटे पैकेज में, इतने बड़े हाउसेज में आप वहाँ बैठे हैं। क्या तरीका है आपका? कौन सा कमीशन आपने बनाया है? लोक सेवा आयोग नहीं, लूट सेवा आयोग मैं इसका नाम देता हूँ। मैं नेहरू बिहार के वर्धमान प्लाजा से मैं इस लोक सेवा आयोग को लूट सेवा आयोग नाम देता हूँ, जो प्रश्नों के प्रकृति को बनाने में असमर्थ है, विकल्पों के चयन में असमर्थ है, और उसकी पीड़ा हम सारे छात्र भोगते हैं। ये हमारी डिमांड ये है कि जो यूपीपीएससी आयोग ने 2021 से इसने जो रिवाइज आंसर की रिवाइज आंसर की देना बंद कर दिया है, वो रिवाइज आंसर का तुरंत देना शुरू करे। अलग अलग कट ऑफ, चाहे गर्ल्स का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, विकलांग का हो, अलग अलग कट ऑफ जारी करे। क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम किया है कि 150 क्वेश्चन में इसके 32 क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन देता है, और ये अलग अलग कट ऑफ, हमें यही नहीं पता चल पाता कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किया है, कौन से क्वेश्चन चेंज किया है। क्योंकि इसी कारण से कि 72 वाला लड़का एंट्री कर लिया, पीटी पास है, 87 वाला पीटी नहीं पास है। हमारे एक तो दोस्त है कि 91 है उसका, तब भी वो पीटी पास नहीं हुआ। कितना क्वेश्चन का कम से कम 19-20 क्वेश्चन का अंतर आ जा रहा है। आपकी प्रमुख 3 मांगे क्या है? पहला है कि रिवाइज आंसर की जारी की जाए और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जाए कि महिलाओं का कितना है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, विकलांग कितना है, और अलग अलग जितना कौन आंसर चेंज किए हैं और कौन क्वेश्चन डिलीट किए हैं, वो अलग अलग रिवाइज आंसर की तुरंत जारी की जाए दोनों पेपर में। और उसमें हमें सी सेट का भी कितने आंसर चेंज किए, कितना डिलीट किए, उसको भी हमें प्राप्त करने का हक है। क्या मांगे आपकी? क्या मांगे?
आपकी क्या मांगे हैं, मतलब 5 मांगे बता दीजिए। मेरी 5 मांगे ये बताने से पहले ये है कि सबसे पहले जब सपा की सरकार थी तो ये कहते थे कि सपा घोटाला करती है, पारदर्शिता नहीं रखती है। आपकी सरकार आ गई, 10 साल हो गए, आप कौन सी पारदर्शिता कर रहे हैं और कौन सा घोटाला आप नहीं कर रहे हैं। सारी वैकेंसियाँ आपकी रद्द हो रही हैं, दोबारा एग्जाम हो रहा है, कोर्ट में जा रहे हैं और विश्वास खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले ये किसी चीज़ पर पारदर्शिता लाएँ, पहली मांग। दूसरी मांग कटाव, जिस हिसाब से हमारे भाई साहब आनंद जी ने प्रखरता से उठाया मुद्दा कि वो पूरी पारदर्शिता लाए नंबर में देने में कि किसकी SC ST OBC आयोग में कितना किसका नंबर होना चाहिए, कैसे है। और दूसरा कि ये एग्ज़ाम वाकई में जो क्वेश्चन हटाया गया है वो किस आधार पर हटाया गया और दोबारा अगर उसको ऐड किया जाए तो क्या वाकई में जो बच्चे बाहर हैं वो अंदर हो जाएंगे, क्या इसका डर तो नहीं है। और कौन कौन बच्चे अंदर हैं और किस आधार पर आप क्वेश्चन को हटा रहे हैं। और जो 10 सीटें कम किए हैं कि 10 सीटें UP PCS ने कम कर दी हैं कि जो सीट है वो दोबारा लाए, जिससे कि 10 सीटों में मैक्सिमम चीज़ें। और दूसरा लास्ट और मांग कि जैसे हरियाणा सरकार लोगों ने हरियाणा के मतलब एक सैनी जी ने एक मांग दी है, वो दिखाया आपको अपने आप को कि सारी समस्याओं को देखते हुए जो अभी आप एग्ज़ाम हुआ था, एक जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, उसमें उन्होंने 3 DSP और बहुत सारे को सस्पेंड किया। उसी तरह आयोग में जो भी गड़बड़ियां हों उस आयोग के सदस्य को सस्पेंड करें और इसकी प्रखरता और मुखरता और पारदर्शिता जांच करके बच्चों के सामने लाएं। धन्यवाद।